के शुरू में हमें हैकर्स को दिखाया जाता है जो हैकिंग के जरिए लोगों को लूटकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे और कुछ हैकर ऐसे थे जो इन्हें रोकना चाहते थे। यहाँ हमें हांगकांग में एक पावर प्लांट दिखाया जाता है जिसका सिस्टम हैकर्स हैक कर लेते हैं और पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम को स्टॉप करके हीट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट ब्लास्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो जाती है। फिर हमें वहाँ के आर्मी स्टाफ को दिखाया जाता है जो कि एक IT एक्सपर्ट के साथ बात कर रहे होते हैं और प्लांट के ब्लास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो उन ऑफिसर्स को बताता है कि एक ऐसा हैकिंग सिस्टम यूज किया गया है जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। हम हैकर्स को पकड़ सकते हैं अगर हमें वहाँ के ड्राइव सिस्टम मिल जाए। तो आर्मी ऑफिसर उसे ऐसा करने की इजाजत दे देते हैं। फिर वो FBI एजेंसी से सॉफ्टवेयर कोड्स को पता लगाने का कहता है जो FBI टीम उसे प्रोवाइड कर देती है। फिर वो अपनी फ्रेंड लाइन के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हमें ब्लैक हैट हैकर्स को पकड़ना है। तुम क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हो इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन वो डर जाती है। वो समझती है हैकर्स उसको भी नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन वो उसे समझाता है ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें ये काम अपनी कंट्री के लिए करना होगा और लाइन मान जाती है। फिर दिखाया जाता है कि उन हैकर्स ने शेयर मार्केट में भी लूट मार मचा रखी थी और बहुत नुकसान करना शुरू कर दिया था। जैसे ही दावी को ये पता चलता है तो वो जल्दी से काम शुरू कर देता है और वो FBI टीम से कहता है कि मुझे एक शख्स की जरूरत है जो मेरी हेल्प करेगा और उसका नाम निकोलस है। निकोलस का नाम सुनकर FBI एजेंट कहती है कि वो तुम्हारी हेल्प कैसे करेगा, वो खुद एक मुजरिम है और बहुत से बैंक सिस्टम हैक करके उन्हें लूट चुका है। तभी दावी उसे समझाता है हमें उन हैकर्स को पकड़ने के लिए निकोलस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो उन हैकिंग सिस्टम को समझता है। दावी की बात सुनकर FBI एजेंट मान जाती है और निकोलस को जेल से रिहा कर दिया जाता है। फिर दिखाया जाता है निकोलस लाइन और दावी उस पावर प्लांट के सिस्टम को चेक करना शुरू कर देते हैं। निकोलस यहाँ अपनी स्किल्स दिखाता है और जल्दी ही हैकिंग लिस्ट ढूंढ लेता है और प्लांट के मैनेजर से बात करता है जो ये सिस्टम कंट्रोल कर रहा था। वो कहता है यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जिसने यहाँ की इन्फॉर्मेशन लीक की है, तुम्हें कुछ पता है? तो मैनेजर कहता है हमारे ऑफिसर्स में कुछ टाइम पहले एक न्यू मैनेजर आया था जिसके पास यहाँ का सारा कंट्रोल था और वो जल्दी यहाँ से जॉब छोड़कर चला गया, हो सकता है ये उसी ने किया हो। ये सुनकर निकोलस और दावी उसकी डिटेल्स निकलवाते हैं और जब ये लोग उस मैनेजर के घर जाते हैं तो वो उन्हें मरा हुआ मिलता है। वो ड्रग लेता था और बहुत ज्यादा ड्रग लेने की वजह से मर गया था। फिर वो लोग उसका लैपटॉप चेक करते हैं और सब डिटेल्स निकाल लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये मैनेजर एक ऐसे शख्स से बात करता था जो हैकर है और उसने मैनेजर के जरिए उस पावर प्लांट में ब्लास्ट किया था। फिर वो दोनों चैट पढ़ते हैं जिसमें वो हैकर मैनेजर से मिलने वाला था लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। ये चैट पढ़कर निकोलस हैकर को मैसेज करता है कि वो उसे मिलना चाहता है, जिस पर वो मिलने के लिए बुला लेता है। फिर निकोलस हैकर्स की लोकेशन सर्च करता है लेकिन वो हैकर किसी एक लोकेशन पर नहीं थे, वो कभी कहीं होते थे तो कभी कहीं, जिससे वो उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। फिर एक पुलिस ऑफिसर निकोलस और लाइन के पास आता है और उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है और उसका टाइम एक दिन आगे कर देता है। अगर एक दिन से ज्यादा निकोलस गायब हुआ तो वो जल्दी उसे ट्रेस कर लेंगे क्योंकि ये मसला अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि हैकर्स ने पावर प्लांट को ब्लास्ट किया कैसे, इसके पीछे कौन लोग थे और उन्हें इसका क्या बेनिफिट था। दूसरी तरफ दावी शेयर मार्केट की लिस्ट देख रहा होता है और कहता है मुझे उन सब लोगों की लिस्ट चाहिए जिन्हें ज्यादा बेनिफिट हुआ है, जिस पर मैनेजर उन्हें सिर्फ 3 लोगों की डिटेल्स बताती है और कहती है ये 3 लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है और सब पैसा निकलवा भी लिया है और अब सब पैसा एक ही अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, जिस पर दावी उन लोगों पर नजर रखने का बोलता है। फिर निकोलस और लाइन को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में बैठे उस हैकर का वेट कर रहे थे, लेकिन काफी वेट करने के बाद भी वो हैकर वहां पर नहीं आता। तो निकोलस उठकर उस होटल के मैनेजर के रूम में चला जाता है लेकिन किसी को ना पाकर वो वहां रखा सिस्टम चेक करने लगता है। तो उसे पता चलता है ये सिस्टम भी हैक हो चुका था। वो वहां से कैमरा चेक करता है जिससे निकोलस को पता चल जाता है कि हैकर उन्हें देख चुका है। वहीं वो हैकर को मैसेज करता है जिस पर हैकर पूछता है तुम कौन हो। निकोलस अपना नाम घोस्टमैन बताता है जिस पर हैकर गुस्से में कहता है तुम अब मरने वाले हो। ये मैसेज देखकर फौरन निकोलस लाइन के पास आ जाता है और उसे चलने का बोलता है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो हैकर्स ने निकोलस को मारने के लिए भेजे थे। निकोलस उनका बहादुरी से मुकाबला करता है। फिर वो लाइन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है निकोलस दावी से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि आज हम पर हमला हुआ है और हमें हैकर्स ने देख लिया है और मुझे शक हुआ है उस मैनेजर को भी कत्ल किया गया है, जिस पर दावी कहता है मुझे बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। फिर हम निकोलस और लाइन को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं। लाइन निकोलस में इंटरेस्ट लेने लगती है। फिर ये तीनों हांगकांग जाने का प्लान करते हैं ताकि वहां जाकर कुछ ऐसा तलाश कर सके जिससे उन्हें हैकर्स का पता चल सके। उसके बाद उन्हें उस पावर प्लांट के पास दिखाया जाता है जहां का मैनेजर उन्हें बताता है कि हम पावर प्लांट की हीट कम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हैकर्स ने कूलिंग सिस्टम बंद कर दिए थे, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे प्लांट की हीट कम हो जाएगी। मैनेजर उन्हें कहता है यहाँ सब कुछ तबाह हो गया है इसलिए यहाँ कुछ मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन लाइन कहती है कि हमें स्टोरेज सिस्टम तो मिल ही सकते हैं, हमें उनको चेक करना होगा, जिस पर मैनेजर प्लांट के ठंडा होने का वेट करने का बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं इन तीनों को पुलिस ऑफिसर्स की कॉल आ जाती है और वो इन्हें बताते हैं कि हमें एक ऐसा लड़का मिला है जो उन हैकर्स की डिटेल जानता है। ये सुनकर वो तीनों वहां चले जाते हैं, जिस पर वो लड़का उन्हें बताता है कि वो 3 लोग जिन्होंने शेयर मार्केट से पैसे कमाए हैं वो अभी इधर ही हैं और उन्होंने पैसा नहीं निकलवाया। तो FBI एजेंट कहती है उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, जिस पर वो निकोलस से कहती है तुम भी हैकिंग जानते हो, अगर ऐसा तुम करते तो क्या होता, जिस पर निकोलस
निकोलस उसे बताता है, मैं अगर इतना पैसा बना चुका होता तो यहाँ से कब का निकल जाता और दोबारा कभी पीछे नहीं देखता। निकोलस कहता है, ये 3 लोग नहीं है, ये मुझे पूरी टीम लगती है। जिस पर वो इन 3 लोगों को ट्रेस करते हैं जो अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं और कोई एक लोकेशन उनका ठिकाना नहीं होती, लेकिन उन्हें ये पता नहीं लगता कि ये लोग आपस में कैसे मिलते हैं और कैसे बात करते हैं। फिर वो लोग उस जगह आ जाते हैं जहाँ उन्हें उस हैकर के सिग्नल मिले थे। वो लोग वहाँ के मैनेजर से एक शख्स की डिटेल लेते हैं जिसका नाम इलियास था और वो वहाँ अक्सर आया करता था। फिर वो उसकी लोकेशन चेक करते हैं और ट्रैकिंग के जरिए निकोलस उस जगह पर जाता है, लेकिन हैकर्स उनकी इस चाल को समझ चुके थे और वो वहाँ के सिस्टम को भी पहले ही डेड कर चुके थे। लेकिन निकोलस एक मैसेज करता है जिसका जवाब वो लोग सिस्टम लैंग्वेज में देते हैं। FBI मैनेजर निकोलस को कहती है, तुम इस लैंग्वेज को समझते हो? जिस पर निकोलस कहता है, मुझे इसको समझना होगा। फिर दिखाया जाता है शेयर मार्केट मैनेजर दावी को बताती है कि बैंक से वो पैसे एक कैसीनो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, मतलब कि उन्हें आइडिया हो गया है कि ये लोग कुछ करने लगे हैं। फिर वो लोग इलियास पर नजर रखने लगते हैं और उसका पीछा करते हैं। इलियास बहुत मक्कार होता है और वो उन पर अपने बंदों से फायरिंग करवा देता है और ये लोग बहुत मुश्किल से खुद को बचाते हैं और इलियास इन्हें चकमा देकर निकल जाता है। फिर दावी को पावर प्लांट के मैनेजर की कॉल आती है जो कहता है, प्लांट काफी कूल हो गया है और हीट कम हो गई है, अब तुम लोग यहाँ से डिटेल्स चेक कर सकते हो। फिर ये तीनों प्लांट जाकर वहाँ से सिस्टम को चेक करते हैं और स्टोरेज डिवाइस निकालकर उन्हें चेक करने लगते हैं, लेकिन वो सब डाटा डिलीट किया जा चुका था जो अब रिकवर करना बहुत मुश्किल लग रहा था। निकोलस उसे रिकवर करना चाहता था। वो FBI मैनेजर से बात करता है और कहता है, जब मैं पकड़ा गया था तो मैं भी अपने सबूत मिटा चुका था, लेकिन तुम लोगों ने मेरा डाटा रिकवर कर लिया था। ये सब कैसे हुआ था? मुझे ये डिटेल्स बता दो। जिस पर मैनेजर उसे बताता है, फ्रांस ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके जरिए डिलीट हुआ डाटा वापस रिकवर किया जा सकता है और उन्होंने हमें ये सॉफ्टवेयर ट्रायल के लिए दिया था, लेकिन अब वो नहीं देंगे। निकोलस उसे सॉफ्टवेयर की एक्सेस के लिए बोलता है कि मुझे किसी भी तरह उसकी एक्सेस चाहिए। जिस पर मैनेजर फ्रांस के सॉफ्टवेयर मैनेजर से बात करती है, लेकिन वो एक्सेस देने से इनकार कर देते हैं। फिर वो निकोलस को बताते हैं। निकोलस उसे बताता है कि मैं वो सॉफ्टवेयर हैक कर सकता हूँ। जिस पर मैनेजर कहती है, जो भी करो अपनी जिम्मेवारी पर करना, हमें बस ये जानना है कि इस सब के पीछे कौन है। फिर निकोलस को एक कंप्यूटर पर वर्क करते दिखाया जाता है और साथ में वो मैनेजर भी होती है। तो वो मैनेजर से कहता है, मुझे ये काम अकेले करना होगा, मुझे प्राइवेसी चाहिए। जिस पर मैनेजर निकोलस और लाइन को अकेला छोड़कर चली जाती है। फिर निकोलस फ्रांस के सॉफ्टवेयर कंट्रोलर को उसका मैनेजर बन के बात करता है और कहता है कि हमारे सॉफ्टवेयर को हैक करने का खतरा है, उसका पासवर्ड चेंज कर दो। जिस पर वो ऐसा कर देते हैं। वो उसको एक न्यू पासवर्ड बना देते हैं जो निकोलस देखकर फौरन सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लेता है और जल्दी से पावर प्लांट का डिलीट किया हुआ डाटा रिकवर करने लगता है। वो ये काम जल्द से जल्द करना चाहता था क्योंकि वो सिस्टम कभी भी बंद हो सकता था। फिर वो FBI मैनेजर को बताता है कि उन हैकर्स ने वो सब पैसा बहुत से कसिनोज में ट्रांसफर किया था जिससे पता चले कि कसिनो का पैसा है और कोई उन पर शक न करे। इसके लिए उन्होंने बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर यूज किए थे। फिर दिखाया जाता है फ्रांस के सॉफ्टवेयर मैनेजर को निकोलस की हैकिंग का पता चलता है तो वो फौरन निकोलस को अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ दावी को खबर मिलती है कि निकोलस को पकड़ने वाले हैं तो वो जल्दी से निकोलस को वहाँ से भाग जाने का बोलती है, लेकिन निकोलस उसके कहने से पहले ही वहाँ से निकल गया था। फिर ये लोग उसकी ट्रैकिंग डिवाइस चेक करते हैं लेकिन वो उसे ट्रैक नहीं कर पाते। दूसरी तरफ निकोलस और लाइन को दिखाया जाता है। लाइन निकोलस को खुद से दूर करना चाहती थी इसलिए वो बहुत उदास होती है। वहाँ पर दावी लाइन को लेने आया होता है। वहाँ पर इलियास के आदमी गाड़ी पर फायरिंग कर देते हैं और कार ब्लास्ट होकर तबाह हो जाती है और दावी जो उस कार में बैठा था उसकी मौत हो जाती है और इलियास के आदमी निकोलस और लाइन पर गोलियां चलाने लगते हैं और वो दोनों छुप जाते हैं। ठीक उसी टाइम FBI मैनेजर और एक ऑफिसर अपनी टीम के साथ आ जाते हैं क्योंकि उन्हें इस खतरे का आइडिया हो गया था। इलियास की टीम फायरिंग करती है। दूसरी तरफ FBI टीम उनका मुकाबला करती है लेकिन बदकिस्मती से FBI मैनेजर को गोली लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है और साथ ही साथ उस ऑफिसर को भी गोली लग जाती है जो मैनेजर के साथ आया था। उन दोनों को मरता देखकर निकोलस और लाइन अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है निकोलस और लाइन मलेशिया आ जाते हैं और उन्हें खबर मिलती है कि वो मलेशिया के पावर प्लांट ब्लास्ट करने वाले हैं जिसकी वजह से वहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर ये हैकर्स अपने लूटे हुए पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करके बहुत से पैसे बनाएंगे। निकोलस और लाइन ये बात समझ चुके थे और अब इन्होंने हैकर्स का ये मिशन बर्बाद करना था। उन्हें पता चलता है कि वो सब हैकर्स इंडोनेशिया में हैं। फिर ये दोनों इंडोनेशिया चले जाते हैं और वहाँ जाकर हैकर्स की लोकेशन देखते हैं। जल्द ही इन्हें वो मिल जाते हैं तो ये वहाँ जाकर हैकर्स का माइंड चेंज करने के लिए एक एक्सीडेंट करवाते हैं और सब हैकर बाहर आकर देखते हैं। तभी निकोलस और लाइन मौका देखकर रूम में आ जाते हैं जहाँ हैकर्स का सारा सिस्टम होता है। निकोलस बड़ी चालाकी से सारा डाटा निकाल लेता है और इधर उसे बैंक की डिटेल भी मिल जाती है। फिर वो लाइन को उसमें भेजता है जहाँ इलियास ने पैसे ट्रांसफर किए थे। लाइन बैंक जाकर मैनेजर से कहती है, मेरी USB ड्राइव में कुछ डाटा है जो मैं चेक करना चाहती हूँ, आप इसको अपने PC में लगाकर चेक कर दें। वो मैनेजर लाइन की उस USB को अपनी PC में लगा लेती है। दूसरी तरफ निकोलस को बैंक की डिटेल्स मिल जाती है तो वो जल्दी से इलियास को भेजे हुए $73 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है और इलियास को एक मैसेज लिख देता है जिसमें उसे अपने नंबर पर कॉल करने का बोलता है। इलियास को जैसे ही पता चलता है कि उसकी सारी रकम किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है तो वो निकोलस के दिए हुए नंबर पर कॉल करता है और कहता है, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? जिस पर निकोलस इलियास से कहता है कि मुझे तुम्हारा हेड से बात
बात करनी है। फिर वो अपने हेड से बात करवाता है। हेड निकोलस से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारा मकसद क्या है। निकोलस उसे अपनी डिमांड बताता है, जिस पर हेड उससे मिलने का बोलता है। निकोलस मान जाता है। फिर दिखाया जाता है निकोलस उस हेड से मिलने से पहले अपनी फुल सिक्योरिटी करता है। वो अपनी बॉडी पर कुछ पेपर लगा लेता है जिससे उसको गोली ना लगे और कुछ टूल अपने पास रखता है जिससे वो खुद को बचा सके। फिर वो हेड से मिलने जाता है तो वहाँ पर उस पर हमला हो जाता है। इधर वो कमाल बहादुरी से लड़ता है और फिर हेड को मार देता है। इस सारी लड़ाई में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लाइन उसकी हेल्प करती है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब उनके पास $73 मिलियन आ चुके थे। वो जहाँ चाहे जैसे चाहे अपनी लाइफ गुजार सकते थे और इधर ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।